Hello friend, this is Pankaj Bhatt and you are watching my channel Let's Know. So today we are discuss about scalar and vector quantities. तो दोस्तों जो आज का हमारा वीडियो होने वाला है दोस्तों वो है हम बात करने वाले हैं स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज़ क्या होती हैं। स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज़ आज हम इस वीडियो में जानेंगे दोस्तों, तो बने रहिए हमारे साथ एंड तक इस वीडियो में और समझिए कि क्या होती हैं स्केलर क्वांटिटीज़ और हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे ये दो क्वांटिटीज़ जो बहुत ही ज़्यादा यूज़ होती हैं दोस्तों जब हम फिज़िक्स की बात करते हैं। तो उस सब्जेक्ट में हम ये सारी चीज़ों को यूज़ करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो हमारा। तो सबसे पहले दोस्तों समझते हैं कि स्केलर क्वांटिटी होती क्या है दोस्तों। तो स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है दोस्तों जो कि डिस्क्राइब की जाती है एक मैग्नीट्यूड, जिसमें हम सिर्फ मैग्नीट्यूड का यूज़ करते हैं दोस्तों। मैग्नीट्यूड क्या होता है दोस्तों समझते हैं उसको आगे में। इट इज़ डिस्क्राइब्ड बाय जस्ट अ नंबर। तो जो हमारा स्केलर क्वांटिटी होती है दोस्तों वो सिर्फ किससे, एक सिंगल नंबर से। तो मैग्नीट्यूड जब भी आप बात करते हैं मैग्नीट्यूड तो एक जस्ट क्या है, नंबर है दोस्तों जिसके साथ एक कोई भी यूनिट हमारी आ जाएगी। अगर हम बात करेंगे आगे देखें, स्केलर क्वांटिटी इज डिफाइंड एज द फिजिकल क्वांटिटी विद मैग्नीट्यूड एंड नो डायरेक्शन। तो हमारी स्केलर क्वांटिटी क्या होती है दोस्तों, एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जो फिजिकल फॉर्म में है जिसका सिर्फ मैग्नीट्यूड है दोस्तों। मैग्नीट्यूड यानी कोई भी नंबर और उसकी कोई भी डायरेक्शन यहाँ पे स्पेसिफिक डायरेक्शन, हमें कोई भी डायरेक्शन यहाँ पे नहीं बताई जाती है। तो वो सारी यूनिट्स जितनी भी क्वांटिटीज होंगी दोस्तों वो सारी हमारी क्या होंगी दोस्तों, वो होंगी हमारी स्केलर क्वांटिटी। जैसे अगर हम बात करें स्पीड, स्पीड अगर हम बोलें कि एक 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 कार है वो मूव कर रही है 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो यहाँ पे सिर्फ दोस्तों क्या दिया हुआ है हमारे पास, एक स्पेसिफिक क्या दिया है दोस्तों, हमें एक स्पेसिफिक मैग्नीट्यूड दिया हुआ है दोस्तों। जो 20 हमारा यहाँ पे क्या है दोस्तों, वो क्या हमारा मैग्नीट्यूड है दोस्तों। तो 20 मैग्नीट्यूड, हमें ये नहीं बताया गया कि दोस्तों कि वो किस डायरेक्शन में मूव कर रही है, कहाँ को जा रही है। तो इसलिए सिर्फ यहाँ पे जब भी कोई भी ऐसी क्वांटिटी जिसमें हमें सिर्फ हमारे पास उसका जो मैग्नीट्यूड को हमें बताया गया वो सारा हमारा हो जाएगा दोस्तों स्केलर क्वांटिटी। एग्जांपल से और समझते हैं दोस्तों। तो बहुत सारी स्केलर क्वांटिटीज होती हैं दोस्तों, उनमें से कुछ है हमारी मास। मास अगर हम बात करें, मास किसी भी इंडिविजुअल का। स्पीड की बात करें, अगर हम बात करें तो स्पीड की 20 किलोमीटर, 5 किलोमीटर पर आवर, 60 किलोमीटर पर आवर, ये सारी चीज़ें होंगी हमारी स्पीड के अंदर आ जाएंगी दोस्तों। डिस्टेंस की बात करते हैं तो डिस्टेंस भी हमारी दोस्तों स्केलर क्वांटिटी। अगर हम बात करें 10 किलोमीटर की बात करें, या अगर हम बोल रहे हैं कि उसेन बोल्ट ने 100 मीटर क्या करा, हमारा 100 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल की, तो कहाँ करी, कैसे करी, किस डायरेक्शन में करी, कोई भी इसमें कोई भी हमारा क्या है स्पेसिफिक हमारे पास उसका एक्सप्लेनेशन नहीं है। डिस्टेंस भी हमारी क्या हो जाएगी दोस्तों, क्या हो जाएगी, स्केलर क्वांटिटी हो जाएगी। नेक्स्ट आता है टाइम। टाइम भी हमारा दोस्तों क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है। नेक्स्ट हमारा आता है एरिया। एरिया भी हमारा क्या होता है दोस्तों, स्केलर क्वांटिटी होता है। वॉल्यूम की बात करें, वॉल्यूम 1 लीटर 2 लीटर, ये सारी चीज़ें जब हम बात करते हैं तो वो हो जाता है वॉल्यूम हो जाता है दोस्तों। डेंसिटी भी दोस्तों हमारी स्केलर क्वांटिटी है। और हम जब टेम्परेचर की बात करते हैं दोस्तों, ये भी हमारी क्या है, टेम्परेचर भी हम बात करें अगर 50 डिग्री सेल्सियस की बात करें, या अगर हम इसी को फ़ारेनहाइट में बात करेंगे तो दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, ये सारी ऐसी सारी क्वांटिटीज़ जिसमें सिर्फ हमारा क्या दोस्तों, सिर्फ मैग्नीट्यूड दिया गिवन होगा, वो हमारी सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी दोस्तों, स्केलर क्वांटिटी हो जाएंगी। नेक्स्ट हम वेक्टर क्वांटिटी समझने की कोशिश करते हैं, आपका वहाँ पे जाके डाउट सारा क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों हमारा वेक्टर क्वांटिटी। तो वेक्टर क्वांटिटी एक ऐसी क्वांटिटी होती है दोस्तों जिसमें मैग्नीट्यूड भी होता है दोस्तों और साथ में क्या होता है, डायरेक्शन भी होता है। तो आपको समझने की बात है दोस्तों यहाँ पे कि वेक्टर क्वांटिटीज में क्या होता है, मैग्नीट्यूड भी होगा, साथ में एक स्पेसिफिक डायरेक्शन भी आपको बताई गई होगी। जैसा हमारे प्रीवियस जो स्केलर क्वांटिटी था उसमें ऐसा कुछ भी नहीं था, उसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड था। पर जब हम बात करते हैं वेक्टर क्वांटिटी की तो उसमें मैग्नीट्यूड तो होगा ही होगा, पर साथ में आपको एक डायरेक्शन की भी बात जरूर की जाएगी दोस्तों।
A vector quantity is defined as the physical quantity that has both direction as well as magnitude। तो आप देख सकते हैं, हमने जैसे पहले ही बात करा कि एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसमें हमारा डायरेक्शन भी होगी और साथ में एक उसकी मैग्नीट्यूड भी होगा। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों, वेक्टर क्वांटिटीज आर इंपॉर्टेंट इन स्टडी ऑफ मोशन। जब भी हम दोस्तों मोशन की स्टडी कर रहे होते हैं तो हमें वेक्टर क्वांटिटीज बहुत ज़्यादा काम की होती है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। क्यों? क्योंकि जो मोशन होता है वो दोस्तों हमारा किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में हमारा मोशन होगा, आइदर इट इज लीनियर और रोटेशनल। चाहे वो लीनियर मोशन होगा चाहे वो रोटेशनल मोशन होगा, तो वो किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन को फॉलो कर रहा होगा दोस्तों। इसलिए हम क्या करते हैं, वेक्टर क्वांटिटीज का रोल वहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों, जो हमारा वेक्टर क्वांटिटी होता है दोस्तों वो एक मैग्नीट्यूड होता है, बट उसको हमें वेक्टर क्वांटिटी को इंडिकेट करने का हम उसे कैसे शो करेंगे वो सारी चीज़ें हम समझने की कोशिश करते हैं। जैसे आप यहाँ पे देखते हैं, ये एक तरीका ये है कि हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं वेक्टर क्वांटिटी को, या हम मान लीजिए कोई भी नंबर है, कोई भी मैग्नीट्यूड है, अगर हमने मान लिया 5 लिख दिया तो ये उसका क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो गया मैग्नीट्यूड। पर जब हम उसके ऊपर कोई भी वेक्टर यानी एक एरो साइन से दिखाते हैं तो वो हमारा हो जाता है दोस्तों वेक्टर क्वांटिटी। तो हम एरो से भी दिखाते हैं और या एक हेड से उसके ऊपर हेड लगा के भी हम क्या करते हैं, वेक्टर क्वांटिटी को शो करते हैं। तो ये हमारा वेक्टर क्वांटिटी हो गया दोस्तों। कुछ एग्जांपल समझते हैं। लीनियर मोमेंटम हो गया दोस्तों। लीनियर मतलब हो गया एक स्ट्रेट लाइन में कोई भी मोशन हो रहा है वो हमारा मोमेंटम हो जाएगा। और मोमेंटम की जब हम बात करते हैं तो मोमेंटम का फॉर्मूला होता है दोस्तों P इक्वल टू होता है दोस्तों मास इनटू वेलोसिटी। तो मास इनटू वेलोसिटी। अब यहाँ पे दोस्तों मास तो हमारा क्या था, स्केलर क्वांटिटी था, बट यहाँ पे क्या आ गया, वेलोसिटी। वेलोसिटी दोस्तों हमारी एक वेक्टर क्वांटिटी है। स्पीड होती तो स्पीड हमारी वेक्टर क्वांटिटी नहीं होती, वो क्या होती है, हमारी एक स्केलर क्वांटिटी होती है। पर मास और एक वेक्टर क्वांटिटी आ गई हमारी। मास जो हमारा स्केलर क्वांटिटी है, पर वेट जो हमारा वेलोसिटी है वो दोस्तों वो क्या हमारी एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो एक बात समझने की बात है, जब भी स्केलर क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी से मल्टीप्लाइड होगी तो हमारा जो रिजल्टेंट आंसर आएगा दोस्तों वो भी क्या होगा, एक वेक्टर क्वांटिटी होगा। यहाँ से हम समझ सकते हैं। एक्सेलरेशन समझ सकते हैं, क्योंकि एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगा तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला भी समझने की कोशिश करते हैं। एक्सेलरेशन होता है हमारा रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, तो v माइनस यू अपॉन टी। तो दोस्तों जो v हमारा है वो हमारी फाइनल वेलोसिटी और u है हमारा इनिशियल वेलोसिटी। वेलोसिटी समझिएगा दोस्तों कि वेलोसिटी क्या है, स्पीड ही है, बस हम एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में हम उसको उसमें एक मैग्नेटिक डायरेक्शन भी हम शो कर देते हैं। अगर हम बोल रहे हैं कि अ कार मूव्स 100 किलोमीटर पर आवर, ये हमारा हो गया दोस्तों स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि हमने इसमें कोई भी डायरेक्शन का यूज नहीं किया है। पर हम उसी स्टेटमेंट को ऐसे बोलें कि हम मूव ट्रेवल्स एट अ स्पीड ऑफ 100 किलोमीटर पर आवर टूवर्ड्स नॉर्थ, तो हमने इधर पे एक स्पेसिफिक डायरेक्शन हमने नॉर्थ को इंक्लूड कर दिया, तो वो हमारी हो जाएगी दोस्तों वेक्टर क्वांटिटी। नेक्स्ट आता है दोस्तों डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में यही अंतर है दोस्तों कि डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, हमारा एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में होगा जिसमें हमारा एक उसका मैग्नीट्यूड भी होगा दोस्तों और उसका एक हमारा डायरेक्शन भी होगी दोस्तों। देन हमारा मोमेंटम हमने पहले समझ लिया, मोमेंटम को एंगुलर वेलोसिटी हो रहा है तो एंगल में हो रहा है तो ऑब्वियस सी बात है कि वो क्या होगा, हमारा एक किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में हमारा मूवमेंट हो रहा है, वेलोसिटी है। नेक्स्ट हमारा आता है दोस्तों फोर्स। आगे समझते हैं दोस्तों, डिफरेंस समझने की कोशिश करते हैं स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी में। तो आप जैसा हमने पहले पढ़ ही चुका है कि जो वेक्टर क्वांटिटी होता है उसकी क्या होती है, मैग्नीट्यूड भी होता है। एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसकी मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी है, वो हमारा वेक्टर क्वांटिटीज होंगी। और स्केलर क्वांटिटी को अगर समझने की कोशिश करें, एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा, वो हमारा हो जाएगा स्केलर क्वांटिटी। रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो जो नंबर के ऊपर हम कोई भी डायरेक्शन लगाते हैं, एरो लगा लेते हैं या कैप लगा लेते हैं, वो हमारा हो जाता है दोस्तों वेक्टर क्वांटिटी। पर जब अगर सिंगल नंबर से उसे दिखा रहे हैं और उसके साथ उसकी यूनिट है तो वो हमारा हो जाएगा स्केलर क्वांटिटी। सिंबल हमारा होता है दोस्तों क्वांटिटी सिंबल इन बोल्ड एंड एन एरो। ये हमारे पहले बता दें कि एरो से हम उससे सिंबल दिखाएंगे। क्वांटिटी सिंबल होगा सिर्फ इसमें क्वांटिटी के जो सिंबल होगा वही हम दिखाएंगे। जो हमारी डायरेक्शन होगी वेक्टर क्वांटिटी में, ऑब्वियसली बात है डायरेक्शन होगी, बट डायरेक्शन किस में नहीं होगी हमारी दोस्तों, स्केलर क्वांटिटी में कोई भी डायरेक्शन नहीं होगी। एग्जाम्पल से हम कुछ एग्जाम्पल समझे तो वेलोसिटी और हमारा एक्सेलरेशन। पर वहीं हम बात करें स्केलर क्वांटिटी के एग्जाम्पल तो वो हो जाएगा मास एंड टेम्परेचर। दोस्तों इस टेबल से आपको डिफरेंसेस समझने में हेल्प मिलेगी दोस्तों। नेक्स्ट हम
हम बात करते हैं दोस्तों कुछ और एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं कि क्या क्या है। तो अगर हम बात करें 20 डिग्री सेल्सियस, ये हमारा क्या है दोस्तों, टेम्परेचर है। तो हमने टेम्परेचर की बात की थी, तो टेम्परेचर हमारा क्या था, स्केलर क्वांटिटी। 5 मीटर, ये हम बात करें नॉर्थ, तो नॉर्थ की बात कर रहा है और एक क्वांटिटी हमारा मैग्नीट्यूड भी आ गया और ये हमारी डायरेक्शन भी आ गई। तो आप जब भी कोई भी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों आ जाएंगे तो दोस्तों हो जाएगा हमारा वेक्टर क्वांटिटी। 256 बाइट्स, तो बाइट्स की हम जब भी बात करते हैं ये हमारा किससे रिलेटेड हो जाता है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि सिर्फ इसमें क्या दिया हुआ है दोस्तों, एक हमारी क्वांटिटी जो हमारा जिसमें क्या है, सिर्फ एक मैग्नीट्यूड है दोस्तों। 5 मीटर दिया हुआ, देखो कोई सिर्फ मैग्नीट्यूड है, कोई डायरेक्शन नहीं है, तो दोस्तों क्या हो जाएगा, स्केलर क्वांटिटी। 30 मीटर पर सेकेंड ईस्ट, हम क्या कर रहे हैं, 30 मीटर पर सेकेंड की बात कर रहे हैं दोस्तों, और ईस्ट टुवर्ड्स ईस्ट की बात कर रहे हैं, तो दोस्तों क्या हो जाएगा, वेक्टर क्वांटिटी। 4000 कैलोरीज, सिर्फ मैग्नीट्यूड दिया हुआ है दोस्तों, तो ये हमारी क्या हो जाएगी, स्केलर क्वांटिटी हो जाएगा दोस्तों। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज में डिफरेंस क्या होता है। और ये काफ़ी जो बेसिक फिजिक्स में हम कह सकते हैं, पर ये इम्पोर्टेंट है, काफ़ी एग्जाम्स में इसको पूछा जाता है और हम वहाँ पे थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो होपफुली जो ये आज की वीडियो हमारी, ये आपके लिए बेनिफिशियल रहेगी और आपके जो डाउट्स हैं स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज से रिलेटेड वो क्लियर कर पाएगी। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड प्रेस दी बेल आइकन, जिससे आपको हमारी अपकमिंग वीडियोस के बारे में आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा दोस्तों। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।